करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बारबेक्यू स्टाइल पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों का पिज़्ज़ा कैसा बना है। बारबेक्यू स्टाइल पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बारबेक्यू स्टाइल पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी दे दिया और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ईस्ट। ठीक है, 1 चम्मच ये मैंने डाल दिया और इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच शुगर। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। दूसरी तरफ जो है हम डो तैयार करेंगे। डो के लिए मैंने 1 कप मैदा ले दिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक भी डाल दिया। अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर दें और जो हम लोगों ने ईस्ट को नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था वो हल्का हल्का डालते जाएंगे और इसको ऐसे गूंदते जाएंगे। सारा एक साथ आप लोगों ने नहीं डालना, तो मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ। 2 मिनट में आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको गूंद लिया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के सामने। बहुत ही अच्छे तरीके से ये गूंद चुका है। इसको तकरीबन आप लोगों ने आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है, ताकि जो हम लोगों ने ईस्ट डाली है उससे जो हमारी डो है वो फूल जाए। ठीक है, अच्छी तरह से जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वैसे करना है। अब मैं इसको एक बर्तन में रख रही हूँ। आप लोगों ने इसको ढक के रख देना है। ठीक है, इसको मैं ढक के रख रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मैंने जो है एक बाउल में 1 किलो चिकन ले लिया। ठीक है, उसमें बाकी के मसाले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, धनिया पाउडर 1 चम्मच, भुना हुआ धनिया ज़ीरा आधा चम्मच, हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने यूज़ करना है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है इससे। और इसमें हम लोग डालेंगे सोया सॉस, तकरीबन 2 चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें सोया सॉस डालना है और 2 से 3 चम्मच इसमें विनीगर डालना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख देना है। इसको भी तकरीबन आप लोगों ने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। जितनी देर आप, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा देर तक मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तब तक मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको पैकिंग से निकालेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग मैं करती हूँ। देखिए, अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे मोज़रेला चीज़ को अपने पिज़्ज़े के लिए। तो मैंने तमाम काट ली और इसको एक प्लेट में मैं रख रही हूँ। दूसरी तरफ जो है 30 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट हुए। अब हम जो है एक कढ़ाई में ऑयल देंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त। और इसमें हम लोग मैरिनेट की हुई चिकन को डाल देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 10 से 15 मिनट मैं इसको अच्छी तरह से पकने दूंगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो 10 से 15 मिनट मैं इसको
पकने दूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और स्टेप बता देती हूँ कि मैंने इसमें तड़का मिर्च की चटनी डाल दी और चिली सॉस डाल दिया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें और ढक के उसी वक्त ही इसको पकने के लिए रख दें। ठीक है, कोई आप लोग अगर नहीं है तो आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप लोगों के ये बारबेक्यू स्टाइल चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी पिज़्ज़े के लिए। तो आप लोगों ने ज़रूर ऐसे ही बनानी है। तो हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बारबेक्यू स्टाइल जो हम लोगों ने चिकन को चढ़ाया था वो तकरीबन पक चुका है। अब हम इसमें बारबेक्यू का जायका देने के लिए एक जो है कोयले का धुआं दे देंगे। इसमें एक मैं इसमें छोटी सी प्लेट रखूँगी और इसमें हम लोग कोयला रखेंगे। कोयले को मैंने आग पे रख दिया था दूसरी तरफ और इसको ऐसे रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल को छिड़क देंगे। उससे जो है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा लजीज। अब हम इस पे कवर करके रख देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ी देर इसको दबा के रखेंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं धुआं जो था कोयले का वो इसमें जज़ब हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसको निकाल लेंगे और माशाल्लाह हमारा बारबेक्यू स्टाइल चिकन जो पिज़्ज़े के लिए था वो तैयार हो चुका है। अब हम पिज़्ज़े के लिए एक पिज़्ज़ा पैन लेते हैं, इसको ग्रीस कर देंगे ऑयल से। जो हम लोगों ने आटा गूंदा था उसको ऐसे कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको दोबारा से ऐसे गूंद देंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और इसको अच्छी तरह से बढ़ा लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से फैला दिया है। ठीक है, और अब हम फ़ॉक की मदद से इसमें सुराख करते जाएंगे। मैं फ़ॉक की मदद से इसमें सुराख करूँगी। आप लोग देख सकते हैं फ़ॉक की मदद से मैंने इसमें ज़बरदस्त तरीके से सुराख कर दिए हैं। इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया था। अब हम रखेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ जो आप लोगों के सामने मैंने कटिंग की थी वो रख देंगे। इसके बाद शिमला मिर्च और टमाटर अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। ठीक है, ऐसे अब हम जो बारबेक्यू चिकन हम लोगों ने तैयार किया था वो हम लोग इसमें रखेंगे ऐसे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अब हम जो है जो बाकी की वेजिटेबल्स बच गई थी वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ऊपर से इसमें चीज़ डाल देंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त। अब एक पतीले में मैंने स्टैंड रख दिया और पतीले में जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग। आप लोगों के सामने फ़ाइनल लुक आ चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, मैं आप लोगों को काट के भी दिखा देती हूँ, बहुत ही अमेजिंग। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर